हिंदुस्तानी इस्लामी स्कॉलर जाकिर नाइक के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। हिंदुस्तान की तीसरी कोशिश को इंटरपोल ने नाकाम करते हुए नोटिस जारी करने से इनकार किया। इंटरपोल के मुताबिक जाकिर नाइक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और हिंदुस्तान अपने इल्जामात को साबित करने में नाकाम रहा है। इंटरपोल ने जाकिर नाइक से मुतालिक सभी डाटा को खत्म करने के अपने सभी दफ्तरों में हिदायत दी है। इंटरपोल कमीशन ने अपने 109वें सेशन के दौरान यह फैसला लिया है। हिंदुस्तान ने जाकिर नाइक के इदारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 2016 में पाबंदी आयद की थी। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमित राय से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इंटरपोल का जो फैसला आया है, जाकिर नाइक को कितनी राहत मिल सकती है इससे? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो लेटर है वो जाकिर नाइक द्वारा इशू किया गया है। ये 22 तारीख का ये साफ तौर पे जो बताया ये गया है कि जिस तरह से भारत सरकार ने इंटरपोल से जो है कहा था कि जाकिर नाइक के खिलाफ जो है रेड कॉर्नर नोटिस जो है जारी किया जाए, लेकिन इसमें जो बताया गया है लेटर में कि भारत सरकार की उस अपील को जो है वो ठुकरा दी गई है उस अपील को। और ये कहा गया था कि और ये भी आदेश जो है दिया गया है कि जितने भी अधिकारी हैं इंटरपोल के, उन अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि जितने भी दस्तावेज हैं या जो भी जो पेपर हैं जाकिर नाइक के खिलाफ जो डेटा है उसको सारी चीजों को जो है उसको डिलीट कर दिया जाए। ये आदेश दिया गया। कहीं ना कहीं जाकिर नाइक के लिए जो है राहत की खबर, लेकिन ये लेटर जो है जाकिर नाइक ने इशू किया है। अब इस लेटर की विश्वसनीयता पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार क्या ये लेटर सही है? और इससे भारत सरकार की तरफ से जो है अभी तक कोई भी जानकारी जो है सामने नहीं आई। लेकिन अगर इस लेटर की माने, इसमें साफ तौर पर बताया गया जिस तरह से भारत सरकार की अपील की कि रेड कॉर्नर नोटिस जो जारी किया है, उस अपील को जो है इंटरपोल ने ठुकरा दिया है। बिल्कुल अमित, एक चीज और जानना चाहेंगे, जाकिर नाइक का जो फाउंडेशन है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उस पर 2016 से पाबंदी लगी है, तो क्या वो पाबंदी हटाई जा सकती है? देखिए, ये चीजें तो सारी जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तक इसके बाद जो भारत सरकार का रुख जो है वो साफ नहीं हो पाया है। क्या आधिकारिक तौर पे जो है इसका बयान आया है, लेकिन हमने देखा था जिस तरह से पिछले साल जो है मुंबई सटे इलाकों से कुछ गिरफ्तारियां हुई थी और उन पर यह आरोप था, जो एटीएस ने गिरफ्तार किए थे, कि वो प्रसाद में जहर मिलाकर लोगों को मारना चाहते थे और वो जाकिर नाइक से प्रेरित थे। तो कहीं न कहीं इस मामले में जो एटीएस ने चार्जशीट फाइल की, उस चार्जशीट में भी जाकिर नाइक का जो है जिक्र किया गया था। तो ऐसे में जाकिर नाइक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब ये जो जानकारी जाकिर नाइक द्वारा जो है इस लेटर को जो है मीडिया में लाया गया है, इस लेटर की कितनी विश्वसनीयता है, क्योंकि इस मामले में अभी तक 22 जुलाई को लेटर इशू किया गया था और अभी तक जो है भारत सरकार की तरफ से कोई रुख नहीं आया है। तो एक बार भारत सरकार की तरफ से रुख साफ हो जाए तब समझ में आएगा कि कितनी राहत जाकिर नाइक को मिली है, क्या ये खबर जो है बिल्कुल सही है और किस तरह से उसके जो संगठन है उस पर क्या कार्रवाई होगी या उससे राहत मिलेगी, ये तो सरकार के बयान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। चलिए अमित, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत के जराये से खबर आई है कि कौमी सलामती मशीर अजीत डोवाल ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना मुखालिफ कार्रवाइयों के ताल्लुक से एक मीटिंग की। ये मीटिंग वादी कश्मीर में दहशतगर्दों की बड़ी कार्रवाई के खदशे के पेश नज़र की गई। मीटिंग में हिफाजती इंतजाम को मुस्तहकम बनाने के गरज से वादी में नीम फौजी दस्तों के मजीद 100 टुकड़ियों की तैनाती का फैसला लिया गया।